नमस्कार एंड वेलकम यू ऑल टू स्टडी आईक्यू। मैं हूं प्रशांत धवन। नाउ बहुत ही रेयरली देखने को मिलता है कि एक देश सेम आरोप लगाए भारत और पाकिस्तान दोनों पर, मगर कनाडा, नाउ कनाडा के बारे में मैं क्या कहूं, जब भी मैं कनाडा के ऊपर एक वीडियो अपलोड करता हूं मुझे अजीब लगता है, क्योंकि जियोपॉलिटिकली अगर ये देश अपनी ऊट पटांग स्टेटमेंट्स ना दे, इंडिया पे आरोप ना लगाए, तो जियोपॉलिटिकली कनाडा की कोई इंपॉर्टेंस नहीं है। मगर कैसे भी करके ये लोग इंटरनेशनल मीडिया में हमेशा कंट्रोवर्सी में रहते हैं। अब रिसेंटली आप अगर देखो क्या हुआ कि कनाडा ने पहले तो ना सिर्फ चाइना और रशिया को, जी हाँ, पहले चाइना और रशिया पे आरोप लगाया कि दोनों देशों ने 2019 में कनेडियन इलेक्शंस में इंटरफेरेंस करने की कोशिश करी थी, वोटर्स को इन्फ्लुएंस करने की कोशिश करी थी। उसके बाद इन्होंने क्या किया कि सेम आरोप लगा दिया इंडिया और पाकिस्तान दोनों पर। नाउ आप इमेजिन कर सकते हैं कि इंडिया ने तो कैटेगोरिकली कनाडा को यह कह दिया कि इस बार भी तुम्हारे जो भी आरोप हैं ये गलत है, बिल्कुल कोई इस पे सेंस बनती नहीं है। एक्चुअली रशियन मीडिया ने इस पर बहुत ही अच्छी एक ट्वीट करी थी। यहाँ पे आप देख पाओगे, रशिया टुडे का एक ट्वीट है twitter.com पे। नीचे यहाँ पर ये कह रहे हैं कि अब चाइना के साथ साथ, पहले तो रशिया था, फिर चाइना पे आरोप लगा दिया, अब चाइना के साथ साथ अब इंडिया को भी ये कह रहे हैं कि इंडिया ने भी इंटरफेरेंस करी है कनाडा के इलेक्शंस में। ये 2019 और 21 में जो इनके इलेक्शंस हुए हैं उसकी बात कर रहे हैं। और ऊपर आप देखोगे इंडिया ने ओपनली कनाडा को कहा है स्टॉप लाइंग, और नीचे आप देखोगे एक बात लिखी है, इन कनाडाज लेटेस्ट ट्रस्ट मी ब्रो मोमेंट। नाउ ये बात रशियन मीडिया को बोलनी पड़ी, क्योंकि कनाडा के पास ना कोई प्रूफ नहीं है। ये कुछ ऐसा ही है कि भाई मेरा भरोसा कर, कि आप किसी से पूछो कि आप जो बातें बता रहे हो इसका सोर्स क्या है। जैसे फॉर एग्जांपल, मैं अपनी वीडियो में प्रॉपरली आपको आर्टिकल्स, रिपोर्ट्स, ये बात यहाँ से आई है, प्रॉपर एक सोर्स आपको बताता हूँ। मगर कनाडा के केस में जब इनसे पूछा गया कि ये सब बातें जो आप कर रहे हो, कुछ आपके पास इसका एविडेंस है, तो एविडेंस के नाम पर कनाडा यही कह सकता है आज के समय, हालांकि इन्होंने ऑफिशियली कहा नहीं है, मगर यही कह सकता है कि मुझ पर भरोसा करो, बस मैं कह रहा हूं ना तो सच ही होगा। नाउ एक बार देखते हैं कि कनाडा ने इंडिया पे क्या आरोप लगाए हैं, फिर 2019 के चुनाव को देखेंगे कि वहां पर क्या चेंजेस हुए थे। नाउ यहाँ पे आप देख पाओगे, कनेडियन न्यूज आउटलेट का आर्टिकल है, यहाँ पे कह रहे हैं कि इंडिया पाकिस्तान अटेम्प्टेड टू इंटरफेयर इन कनाडाज इलेक्शंस। नाउ पाकिस्तान ने इंटरफेरेंस कैसे करी, इस आर्टिकल में ये लिखा है कि जो भी पाकिस्तान डिसेंट के कैंडिडेट्स थे कनेडियन इलेक्शन में, पाकिस्तान ने कहा कि उनको सपोर्ट करो, जो भी उनको सपोर्ट चाहिए ये प्रोवाइड करेंगे, ताकि कल को कश्मीर का इश्यू हो, इंडिया के अगेंस्ट कोई स्पीच देना हो पार्लियामेंट में, तब ये लोग काम आएंगे। तो पाकिस्तान ये कर रहा था। ना इंडिया क्या कर रहा था, इंडिया के बारे में ये लोग कहते हैं कि इंडिया ने लिमिटेड तरीके से इंटरफेरेंस करने की कोशिश करी है, प्राइमरली उन वोटर्स को इन्फ्लुएंस करने की कोशिश करी जो प्रो खालिस्तान है। तो इंडिया ने इनके हिसाब से जो खालिस्तान मूवमेंट है कनाडा में, उनको सपोर्ट करने वाले जो कैंडिडेट्स हैं उनके अगेंस्ट काम किया है। नाउ अब वैसे हम 2019 का इलेक्शन अगर देखें, जो फेडरल इलेक्शन हुआ था कनाडा में, उसमें एक बात तो देखने को मिली थी कि जगमीत सिंह, जिनकी पिछले इलेक्शंस में सीट आई थी 39, ये गिर के 24 सीटों पे आ गए थे। तो अगेन ये बस ऑब्जर्व करने वाली बात है, ये हम कहीं से नहीं कह सकते कि इंडिया ने इंटरफेरेंस करी है तो ये सब हुआ है। और इंडियन गवर्नमेंट ने भी कैटेगोरिकली ये कह दिया, ऑफिशियली ये कहा है कि कनाडा के सारे आरोप गलत हैं, और कनाडा के पास भी ना कोई प्रॉपर एविडेंस नहीं है, क्योंकि ये लोग कह रहे हैं कि इंडिया ने यह सब किया था प्रॉक्सी एजेंट के जरिए। कोई इंडिया का सरकारी ऑफिशियल कनाडा में आकर यह सब नहीं कर रहा था, इंडिया की सरकार ने इनके हिसाब से पैसे दिए, किसी को प्रॉक्सी एजेंट हायर किए, वो ये सब काम कर रहे थे। ना अब इंडियन गवर्नमेंट की तरफ से ना एक जवाब ये भी आया है कि इंटरफेरेंस की अगर हम बात करें तो आज तक आप एक बता दो कि कनाडा का कोई इंटरनल इशू हो रहा हो, चाहे ट्रक ड्राइवर्स का जो प्रोटेस्ट था, या फिर इनके यहाँ जो मिनिमम वेज का इशू है, वेरियस इनके यहाँ जो प्रॉब्लम्स हैं, कभी इंडियन गवर्नमेंट या फिर इंडियन प्राइम मिनिस्टर ने उस पर कमेंट नहीं करी। जबकि कनाडा के प्राइम मिनिस्टर, इनकी सरकार काफ़ी बार इंडिया के जो इंटरनल इश्यूज हैं इनमें इंटरफेरेंस करने की कोशिश करती है, यहाँ पर कमेंट करती है। तो इट इज़ कनाडा दैट इज इंटरफेयरिंग इन इंडियन अफेयर्स। इंडिया कहीं से भी कनाडा के अफेयर्स में इंटरफेयर नहीं कर रहा। ना वैसे एक इंटरेस्टिंग क्वेश्चन सामने ही आता है कि क्या इंडिया के प्राइम मिनिस्टर जस्टिन ट्रूडो को वही ट्रीटमेंट देंगे आने वाले G20 समिट में जो शी जिनपिंग ने दिया था। एक बहुत ही आपको इंटरेस्टिंग बात बताता हूँ। देखो, इंडिया और पाकिस्तान का नाम तो अब आया है ना, ये लोग चाइना के बारे में, कि चाइना ने इंटरफेरेंस करी है कनेडियन इलेक्शंस में, इसके बारे में कह रहे हैं 2021-22 से। और बीच में एक बार क्या हुआ था, जब इंडोनेशिया में G20 का समिट हुआ, तो वहाँ पे जस्टिन ट्रूडो भी थे और शी जिनपिंग भी थे,
और जस्टिन ट्रूडो और शी जिनपिंग ने इस बारे में बातचीत करी। जस्टिन ट्रूडो ने खुल के कह दिया कि देखिए जो इलेक्शंस में इंटरफेरेंस हुआ है हमारा, ये बहुत गलत है, ये हम बर्दाश्त नहीं करेंगे और ये बहुत गलत काम किया आपने। नाउ ये बात ना दो लीडर्स के बीच में काफ़ी हद तक कॉन्फिडेंशियल रहती है, ये बात प्रेस को लीक नहीं करनी चाहिए, मगर जस्टिन ट्रूडो को थोड़ा सा हीरो बनना था, तो इन्होंने इंटरनेशनल प्रेस के सामने ये बात लीक कर दी कि हाँ मैं शी जिनपिंग से मिला, मैंने उनको बोला कि ये आपने गलत किया था। उसके बाद शी जिनपिंग अलग से जस्टिन ट्रूडो के पास गए और उनको लताड़ लगाई, अच्छे से उनको रिव्यू किया कि ये तुमने गलत किया है, मेरे और तुम्हारे बीच में जो बातचीत हुई थी ना, ये मीडिया तक नहीं पहुंचनी चाहिए थी। एक डेकोरम होता है कि ये चीज़ें आप कॉन्फिडेंशियल रखोगे, ये बात पब्लिकली ओपन करके आपने कनाडा और चाइना के रिलेशंस को और डैमेज किया है। ये जो एक वीडियो है शी जिनपिंग और ट्रूडो की, बहुत फेमस वीडियो है फ्रॉम G20 समिट, ये देखिए। अब यहाँ पर ये जो ट्वीट है देखिए, शी जिनपिंग हैज एंग्रीली रिबुक्ड जस्टिन ट्रूडो, और ये जो वीडियो है ये बहुत फेमस है। इधर आप देखोगे अलग से शी जिनपिंग ने ट्रूडो को अपने पास बुलाया। यहाँ पे आप देख पाओगे जो डिटेल्स थी, एवरीथिंग वी डिस्कस्ड हैज बीन लीक्ड टू द पेपर, दैट्स नॉट अप्रोप्रिएट। And that's not how the way the conversation was 如果 conducted. 有诚心，咱们就用一个互相尊重的态度。 तो इस बार का जो G20 समिट होने वाला है ब्राज़ील में, वहाँ पर देखना होगा कि पाकिस्तान, रशिया, कनाडा, इंडिया के लीडर्स जस्टिन ट्रूडो से कैसे बात करते हैं, क्योंकि आई मीन मैं इमेजिन कर नहीं सकता था कि एक इशू पर इन चारों कंट्रीज़ को एक प्लेटफॉर्म पे आप ले आओगे और मतलब वो इकट्ठा आपके अगेंस्ट बोलेंगे। ये मतलब मैं इमेजिन कर नहीं सकता था कि कोई कंट्री कर देगा, मगर जस्टिन ट्रूडो में वो टैलेंट है कि जो जियोपॉलिटिकली चीज़ इम्पॉसिबल लगती है ये करके दिखाते हैं। तो इट विल बी वेरी इंटरेस्टिंग टू सी कि आने वाले G20 समिट में या फिर और वेरियस समिट्स में इंडिया किस तरीके से बात करता है कनाडा के साथ, क्योंकि क्लियरली कनाडा के साइड से देखिए हर तरफ से कोशिश की जा रही है कि इंडिया के साथ जो रिलेशन हैं इनके, ये इसको डैमेज करें। और फाइनली यहाँ पे मैं आपसे एक क्वेश्चन पूछूंगा कि दुनिया की सबसे ताकतवर लेज़र ये रिसेंटली बनाई गई थी किस देश में? ये काफ़ी न्यूज़ में था ये टॉपिक। ये है यहाँ पे आपकी ऑप्शंस, इंडिया, चाइना, रोमेनिया या फिर यूएसए। कमेंट सेक्शन में करिए उत्तर, जो लोग सही आंसर देंगे उनकी कमेंट को मैं हार्ट दे दूंगा ताकि बाकी लोग समझ पाएं कि सही उत्तर क्या है। और फाइनली यहाँ पर मैं ये भी ऐड कर दूं कि स्टडी IQ के यूपीएससी कोर्स में एक स्पेशल ऑफर चल रहा है, जिसमें अगर आप ये कोर्स परचेज करते हैं तो आपको स्टडी IQ की तरफ से फिजिकल बुक्स भी डिलीवर की जाएंगी एट योर एड्रेस। तो यहाँ पे आपको क्या करना है, वीडियो के कमेंट सेक्शन में जाओ, यहाँ पे पिन कमेंट में आपको ये लिंक मिलेगा, इस लिंक पर करो यहाँ पर क्लिक और आपके सामने फिर खुल जाएगा ये पेज। नाउ यहाँ पे आप परचेज कर सकते हैं स्टडी IQ का फ्लैगशिप यूपीएससी कोर्स। इस कोर्स के अंडर प्रीलिम्स से लेकर इंटरव्यू तक आपकी हेल्प करेगा स्टडी IQ। आपका प्रीलिम्स क्लियर हो जाता है तो मेंस के लिए आपको दिल्ली में इनवाइट किया जाएगा बाय स्टडी IQ। आप दिल्ली में रहोगे, आपका खर्चा स्टडी IQ उठाएगा, आपको 1-to-1 मेंटरशिप दी जाएगी, एवरीथिंग विल बी टेकन केयर ऑफ। और अब तो देखिए बुक्स आपको दी जाती हैं बाय स्टडी IQ, जिनकी अपने आप में कॉस्ट 6,000 रुपीज़ है। और जो यहाँ पर प्राइस लिखा है ना इस कोर्स का, ये कभी भी पे मत कर देना, सिंपली यहाँ पर कोड यूज़ करिए PD10 और आपको मिलेगा एक मैसिव 7,500 रुपीज़ का डिस्काउंट, द मैक्सिमम डिस्काउंट यू कैन गेट। और 30,000 रुपीज़ में आपको 30 महीने का ये कोर्स मिलता है। बेसिकली आप हर महीने का 1,000 रुपये पे कर रहे होंगे फॉर योर यूपीएससी प्रेपरेशन। सो यूज़ द कोड PD10 एंड सेव मनी। इसी नोट के साथ यह है वीडियो कांत। थैंक यू फॉर लिसनिंग एंड एज आई ऑलवेज से, मे द गॉड्स वॉच ओवर यू।